नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां चल रही है। जहां एनडीए इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस बनाया गया है। और खासकर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 के चुनावों में, लेकिन उनके मंसूबों पर जो है पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाने माने जो मोटिवेशनल स्पीकर है विकास दिव्यकीर्ति, उनका कहना है कि 2024 में राहुल गांधी का तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही शानदार मुख्यमंत्री है। पहले तो मैं चाहता था कि वो सीएम ना बने, लेकिन जिस तरीके से उनका काम मैंने देखा, वाकई में वो एक दमदार सीएम है। इसी के साथ ही उन्होंने देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी को काफी ज्यादा बेहतर बताया है। आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बेहतर और शानदार मुख्यमंत्री है। दरअसल दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप अपना वार्षिक साहित्य आज तक कार्यक्रम करवा रहा है और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति पहुंचे थे। विकास दिव्यकीर्ति ने अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के बातचीत की। दरअसल साहित्य आज तक में बात करते हुए विकास दिव्यकीर्ति ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी बेस्ट चॉइस लगते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल बेस्ट चॉइस लगते हैं। मुझे इन दोनों से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी के हालात में मुझे इन दोनों से बेहतर नेता देश और दिल्ली के लिए नहीं दिखाई देता। इस दौरान विकास दिव्यकीर्ति ने राहुल गांधी को लेकर के भी बड़ी बात कही और कहा कि राहुल गांधी पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 2024 में मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 2029 में वो बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसी के साथ ही विकास दिव्यकीर्ति ने इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात भी की। उन्होंने कहा कि जब योगी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था तो उस समय 2 से 3 उम्मीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी सीएम न बने, क्योंकि मेरे लिए उनकी छवि एक मठ के आदमी की थी और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो ये अच्छा नहीं होता। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एक आधे मुद्दे पर मुझे ऐसा लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है और कितना नहीं बचता। इन परफॉर्मेंस पर देखूं तो मैं यही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ एक शानदार मुख्यमंत्री है। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी के साथ ही विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि नीतीश कुमार पर भी बात की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए काफी अच्छे मुख्यमंत्री है, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव के शासनकाल में जो बिहार में जंगल राज था, उसकी तस्वीर अब बिहार से बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से विकास दिव्यकीर्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि पहले तो वो नहीं चाहते थे कि सीएम योगी जो है वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, वहां के सीएम बने, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो पूरी तरीके से एक धार्मिक बैकग्राउंड है। वो एक मठ के जो है पीठाधीश्वर है। ऐसे में अगर वो राजनीति में आएंगे तो वो केवल एक धर्म को लेकर के चलेंगे और धर्म के आधार पर बातें करेंगे। लेकिन अगर हम पिछले 5 से 7 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसकी बात करें तो उन्होंने सभी वर्ग, सभी धर्मों का बाकायदा ख्याल रखा। लेकिन वही दूसरी ओर जो माफिया होते हैं या फिर जो गुंडा राज कर करके उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी वो सख्त एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में सीधे तौर पर ये चीजें देखने को मिलती है कि वो किसी भी तरीके के फैसले लेते वक्त हिचकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तमाम इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें हैं वो बदली है। जहां उत्तर प्रदेश को कभी माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, माफियाओं का शासन चला करता था,
आज उस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा बेहतर स्थिति कर दिया है। आज माफियाओं के जितने भी जो उनके अवैध अतिक्रमण रहे थे या फिर जिस तरीके से वो इलीगल धंधे करते थे, इन तमाम चीजों पर लगाम लगाई गई है। और खासकर अगर हम जब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो उनके बुलडोजर मॉडल की भी बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा भी जो नाम है वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन अवैध कब्जाधारियों को, माफियाओं को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का जो तरीका अपनाया है, बुलडोजर की जो नीति अपनाई है, उसकी देश भर में क्या विदेशों में भी तारीफ हो रही है। और अपने देश में बात करें तो ये बुलडोजर नीति जो है वो कई राज्यों में अपनाते हुए भी देखा जा सकता है। फिर चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, असम की बात करें, बिहार की बात करें या फिर एमपी की बात करें, और बिहार में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। यानी कि देश भर में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री तो बुलडोजर मॉडल अपना ही रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वो भी इन बुलडोजर मॉडल को अपना रहे हैं। और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कभी दंगों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की छवि बिल्कुल बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से उन्होंने शासन संभाला है, तब से एक भी दंगा वहां पर नहीं हुआ है। ये एक तरीके से काफी ज्यादा आश्वासन वाली बात होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां पर शासन कर रहे हैं, राम मंदिर जो कि अपने आप में एक बड़ा मसला रहा है, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग इस फैसले को अपनाते हुए नजर भी आते हैं। और अगर आज हम राम मंदिर अयोध्या की बात करें तो वहां पर पूरी तेजी के साथ राम मंदिर का कार्य जो है वो प्रगति पर है, और 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला जो है वो गर्भगृह यानी कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस चीज को लेकर के भरपूर तैयारियां भी चल रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है या फिर जो वहां के त्योहार है वो भी काफी ज्यादा भव्य बनाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वहां पर बड़ी संख्या में आए। तो ये चीजें बताती है कि वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा काम किया है उत्तर प्रदेश में, और जो उनकी बैकग्राउंड रही है, जो उनकी छवि रही है कि वो तो एक संत समाज से आते हैं, तो ऐसे में कहां राजनीति संभाल पाएंगे। इन तमाम चीजों को, इन तमाम भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को विकास दिव्यकीर्ति जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो भी इस चीज को नकार नहीं पाए। और जहां वो पहले चाहते थे कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सीएम की बागडोर ना संभाले, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर मैं यही कहूंगा कि वो शानदार सीएम है। इसी के साथ ही हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी देश की छवि को काफी ज्यादा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आज जो कोविड की स्थिति से जिस तरीके से भारत उभर करके आया है, 10वें अर्थव्यवस्था की पायदान से 5वें पायदान पर आया है, तो ये तमाम चीजें बताती है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर किस तरीके से काम किया है, और वाकई में ये चीजें जो है देश को बेहतर स्थिति में ले जा रही है। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर के राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने भले ही पूरी ताकत झोंक रखी हो, और ये पहला मामला नहीं है कि 2024 में ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा हो, बल्कि इसी तरीके से 2014 और 2019 के चुनावों में भी देखा गया था। लेकिन स्थिति सभी को पता है। ठीक अब 2024 को लेकर के भी यही कहा जा रहा है, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति का ये कहना है कि 2024 में राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।